नमस्कार। जुलाई मास का महापरिवर्तन जो ग्रहों का हो रहा है उस पर एक चर्चा विशेष। जुलाई के महापरिवर्तन चौंकाने वाले परिणाम, विस्फोटक पोजीशन 12 राशियों के लिए बन रही है। लेकिन शुरुआत जो कर रहे हैं वो खुशियों के एक महापरिवर्तन से करेंगे। ये जो बहुत बड़ा परिवर्तन है इसको 7 जुलाई को दिखाया गया है। यहाँ पर शुक्र, बुध और बृहस्पति इस सृष्टि के 3 शुभ ग्रह माने गए हैं। इन तीनों की जो पंचायत है ये इस पूरे साल में अब कभी नहीं दिखाई देगी। ये एक अद्भुत संयोग है, सृष्टि का संयोग है। और जरूरी नहीं कि 12 साल बाद जब बृहस्पति आएंगे तो ये दोनों भी उन्हीं के साथ ही होंगे। इनकी गति, इनका अंश, इनका गोचर अलग अलग रहता है। और अब भी आप देखेंगे नया समीकरण, यहाँ 2 बार सौभाग्य मिलेगा, 2 बार 3 बार भी मिलेगा। अब जहाँ बुध ग्रह 7 जुलाई को यहाँ पर आएंगे और 23 जुलाई को यानी कि ठीक 16 दिन के बाद यहाँ से ये अलग होकर के फिर दोबारा इधर ही आ जाएंगे। इसको बोलते हैं वक्र गति होना बुध की रेट्रोग्रेड मोशन में। ये चीज़ हम अपनी पॉकेट से या अपनी जेब से अपने तरफ से व्याख्यान नहीं दे रहे हैं। ये ग्रहों की चाल है और ये विद्या पंचांग से मिलती है। पंचांग आज से 60-70 साल पहले बन चुका है, उसमें ये रेट्रोग्रेड पोजीशन दिखाई देती है। ये गणित है, प्योर गणित है। तो ये बुध फिर यहाँ आएंगे 23 जुलाई को, और 23 जुलाई को उस समय बुधादित्य योग नहीं बन रहा होगा, क्योंकि सूर्य का जो ट्रांजिट है वो आगे खिसक गया होगा कर्क में। उस समय हालात अलग होंगे। लेकिन फिलहाल तो 23 जुलाई तक ये पोजीशन बहुत ही गजब और अच्छी वाली होगी। परंतु इसी दौरान एक नया बदलाव भी होगा। क्या बदलाव होगा कि शुक्र जो है, शुक्र सिंह में जाएंगे केतु के साथ। केतु संसार से विरक्ति चाहता है, आंख बंद है। वो शोले फिल्म में जैसे बोलता था ना गब्बर सिंह, हमें कुछ नहीं पता इस रिवाल्वर में कितनी गोली किस जगह पर रखी हुई है। ये ठीक प्रकार, इसी प्रकार से जो केतु है वो शोले के गब्बर की माफिक बोलता है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो बिल्कुल एकांत में पसंद करते हैं, हमारे सामने कोई हो या ना हो, हमें तो भक्ति और विरक्ति दोनों चाहिए। लेकिन ऐसी पोजीशन में जब शुक्र यहाँ आ जाए तो यहाँ द्वंद्व और बहुत बड़ा घमासान मचता है। क्यों मचता है? और ऐसी पोजीशन में शुक्र है सांसारिक चीज़ें, इसको खुशबू चाहिए, सोना चांदी, संसार के सुख के साधन, अच्छे कपड़े, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन और आराम परस्त जीवन, भोग और विलास की सारी सामग्री, अच्छे खान पान, अच्छे तकिए, अच्छे डबल बेड, पिल्लो। ये शुक्र यहाँ आकर के, अब देखिए राशि कौन सी है सूर्य की। सूर्य की राशि को ना तो ये पसंद करता है केतु और ना शुक्र। शुक्र शत्रु है उसका। तो ये द्वंद्व तो मचाएंगे। और ऐसी पोजीशन में शुक्र कहता है केतु को कि संसार के सुखों को भोगो, और केतु कहता है नहीं, भोगों से भागो। तो इस रस्सा कसी में तो जो ये आंगन है, प्रांगण है, ये किसका है? सूर्य का है। तो ऐसी पोजीशन में राहु की जो यहाँ पर दृष्टि है, राहु शुक्र पर मित्र भाव से दृष्टि डालता है। तो इस समय विजय किसकी होगी? शुक्र की होगी। शुक्राचार्य की विजय होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर होगी। तो मंगल को 3 तरह की ताकत मिलेगी, इसको शुक्र को। तो केतु यहाँ पराजित हो जाएंगे। तो अंततो गत्वा ये जो 3 ग्रहों की युति है, इसको देख करके आप खुश हो सकते हैं।
और ये 12 की 12 राशियों के लिए सुख, समृद्धि, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जमीन जायदाद, कर्ज से मुक्ति और आपका चारों तरफ से अलंकरण। ये अलंकरण देता है, ये ज्ञान देता है, ये प्रभुत्व बढ़ाता है, ये एनर्जी भी देगा लोगों के बीच में। जब आप बैठेंगे तो एक बगुला आपने सुना होगा, हंसों के बीच में अगर बगुला बैठ जाए तो वो शोभा नहीं पाता, लेकिन यहाँ तो हंस और नहीं बल्कि परमहंस, इन दो के साथ बैठ करके इनकी वैल्यू भी बढ़ा रहा है। यानी कि किसी बड़े आदमी के साथ आप जा रहे हैं तो लोग देखेंगे इस आदमी के साथ कौन जा रहा है। तो ये जो बृहस्पति है, ये बृहस्पति इन दोनों का मान सम्मान बढ़ा रहा है। किस पोजीशन में? कर्क राशि में बैठे हैं, चंद्रमा की राशि है। ये बुध शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाते एक साथ बैठ करके। जब बृहस्पति के साथ हों तो इनकी जो प्रतिभा है, इनका जो युति है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ये कारण बनता है बृहस्पति। बृहस्पति आपको बहुत कुछ देगा और ये 12 की 12 राशियों के लिए देगा। बाद में विश्लेषण भी करूंगा मैं अलग अलग राशियों का। एक गोचर मैंने ये बताया है मंगल का हो चुका है और शनि जो है इस पर दृष्टि डालता है। इसके इम्पैक्ट अलग होंगे। शनि की दृष्टि सूर्य पर नहीं होगी 15 जून के बाद, और होती भी नहीं है ऐसी पोजीशन में। शनि की दृष्टि जब सूर्य पर होगी, जब सूर्य कन्या राशि में आएंगे, अर्थात 15 सितंबर के बाद। ये स्थिति उस समय ज़्यादा खराब होगी। फिलहाल जो महागोचर है, ये केतु और राहु का जो कालसर्प योग है 2 अगस्त तक, ये 2 अगस्त तक क्या कर रहा है आप देखेंगे। इस शनि का और राहु का दोनों का एक साथ बैठना 30 डिग्री के अंतराल में, विद इन 30 डिग्री, और ये एक ही अंश पर हैं तीनों के तीनों। ये तीनों बहुत सौभाग्यशाली हैं सृष्टि के लिए, पृथ्वी के लिए। अब एक एक राशि को देखिए। इस मेष राशि को अपनी जो पीड़ा है ये तो छिपाना पड़ेगा, क्योंकि ये आदमी अपने पेट के अंदर, मन के अंदर जो जख्म है उनको लेकर के घूम रहा है, लेकिन बता नहीं रहा किसी को। और इसकी पुष्टि कौन कर रहा है? इसका जो पंचम भाव है केतु, यानी कि बुद्धि में, मन में अंदर गहरी जो साजिश है, या इनके खिलाफ जो हुआ है, या इनके साथ जो अपमान हुआ है, वो ये बता नहीं पा रहे किसी को। तो ये राहु यहाँ शनि और मंगल का पाप कर्तरी योग। लेकिन अब थोड़ी बहुत जो ऊर्जा आई है इनके अंदर, ये ऊर्जा आई है सूर्य के कारण, क्योंकि इनका जो कालसर्प दोष है वो इनको इनकम तो देगा, पराक्रम भी बढ़ाएगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, असली लब्बो-लुआब या सारांश ये है कि सुख के सारे साधन मेष राशि के लिए आ चुके हैं। वृषभ के लिए ये युति बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है, क्योंकि इनको यहाँ से भी लाभ मिल रहा है और इधर से भी मिलेगा इन तीनों का। मिथुन के लिए हर प्रकार की सुख सामग्री, सुख सुविधा, मान सम्मान प्राप्त होगा। यात्राएं अधिक होंगी, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के झगड़े रहेंगे। अपने बजट को कंट्रोल करना आपका काम है, सावधानी रखें। कर्क के इस प्रांगण में सारी दुनिया की खुशियां इनके चरणों में आ चुकी हैं। जो त्रास, जो कष्ट, जो चिंता, जो गुप्त परेशानियां आप झेल चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। सिंह के लिए ये 12 भाव की युति यूनिक होने वाली है, और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो चारों तरफ से खुशियों की बौछार होगी। अष्टम शनि की जो पीड़ा है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। सबसे ज़्यादा मान सम्मान, पैसा, ऊर्जा, रोजगार, तरक्की, धन, मान सम्मान, स्वास्थ्य,
एवरीथिंग, हर प्रकार के खुशियों की बौछार ये लक्ष्मी नारायण योग और बृहस्पति एकादश भाव में करने वाले हैं। तुला के लिए दसम भाव में ये पोजीशन एक मील का पत्थर साबित होगी। जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी या जिनके काम नहीं बन रहे हैं, अदालत हो चाहे न्यायालय हो, पुलिस का काम हो, जो नौकरी से संबंधित काम थे वो तो अब होंगे। यहाँ लोग अपना दिमाग नहीं लगाते भाई। मान लिया किसी 5 साल के बच्चे के ये ग्रह हैं तो उनको 5 साल के बच्चे को नौकरी मिल जाएगी क्या? या कोई 80 साल का वृद्ध सीनियर सिटीजन है उसको अब नौकरी थोड़ा ही मिलेगी। दोज पीपल हु आर एलिजिबल या जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उन्हीं को तो है। अब मान लिया कोई आदमी पढ़ा नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया और नकली डिग्री दिखाता हुआ घूम रहा है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी बल्कि सजा मिलेगी उसको नकली डिग्री दिखाने के विषय में। तो तुला के लिए जो एलिजिबल है उनको मिलेगा मान सम्मान। वृश्चिक के लिए ये युति सोने में सुहागा होगी, लेकिन मंगल और जो सूर्य उन दोनों एक साथ हैं और दसम भाव में केतु, चतुर्थ राहु, ये कष्टकारक पोजीशन है। लेकिन बुद्धि आपकी अच्छी डायरेक्शन में काम कर रही है, इसलिए आपका बचाव भी होगा। धनु के लिए ये पोजीशन सुख समृद्धि मान सम्मान देने वाली होगी। अब देखिए मंगल भी ठीक आ गया आपका, केतु भी सही आ गया। इस ढैया को आप अब कोसना बंद करो और ये आपको बहुत बुरे प्रभाव नहीं देगी। अब इसने सांप का जो जहर है वो निकल चुका है, अब सिर्फ दिखावा है। कोबरा सांप दिखावा करता है लेकिन अब आपको नुकसान नहीं देगा। धनु के लिए ये पोजीशन एकदम यूनिक और बहुत अच्छी होगी। ये 2 पाप ग्रह कह सकते हैं, सूर्य और केतु के बीच में इन तीनों का आना, और मंगल इसको पावरफुल बनाता है केतु के साथ। तो ये जो पाप कर्तरी योग है ये जितना यानी कि 100% लाभ देना चाहिए तो 80% लाभ दे रहा है। और सृष्टि में जो ग्रह नक्षत्र है वो निर्धारित कौन करते हैं? भगवान करते हैं, उन्हीं के हाथ में है। ब्रह्मा के रचाई हुई सृष्टि है ये। तो ये लाभ इतना नहीं दे पा रहे, अन्यथा जैसे ही ये सूर्य यहाँ पर आएंगे उस समय ज़्यादा लाभ आपको होगा। मकर को भी, कुंभ के लिए 6ठे भाव में ये पोजीशन है, बहुत अच्छी है, रोगों का विनाश करने वाली है, कर्ज उतर जाएगा, गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है। मीन के 5म भाव में आपकी संतान के लिए अच्छा होगा। पैसे की दृष्टि से मकान, जायदाद, पैसा, सुखों की बौछार, सुखों की बारिश, धन की बरसात मीन राशि के आंगन और प्रांगण में होने वाली है। गम की अंधेरी रात में, ये 12 की 12 राशियों को बता रहा हूँ जो कष्ट झेल रहे हैं। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशियाँ आने वाली हैं, उनका इंतजार कर। क्योंकि अब जो भी विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अगर किसी को कोई कष्ट है तो 12 की 12 राशि इस विस्फोटक पोजीशन से या इस लक्ष्मी नारायण योग से लाभ या हानि, जिनको लाभ होगा तो होगा, जिनको हानि होगी वो विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को मंगलवार के दिन सिंदूर का दान या चमेली के तेल में सिंदूर मिक्स करके लगाएं, और महिलाएं खास तौर से हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श ना करें। वहाँ जो उनके चरणों में सिंदूर होता है उसको माथे पर लगा सकते हैं। इसका प्रभाव आपको नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा और संकट से हनुमान छुड़ावें, तो सब कष्ट से मुक्ति मिलेगी। ये दृढ़ विश्वास के साथ करोगे तो आपको लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।